स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से संभवी आईएएस अकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारे यहाँ पर एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई और मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा को लेकर पीवाई क्यूज की श्रृंखला का शंखनाद कर दिया गया था। इस क्रम में हमने मध्य प्रदेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, जिनमें मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन, मध्य प्रदेश की नदियाँ, मध्य प्रदेश में नदी घाटी परियोजना, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ और मध्य प्रदेश में कृषि एवं फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया था। हमने लगभग 300 से 400 प्रश्न लगभग हल कर लिए हैं। अगर आपने वह प्रश्न नहीं देखे हैं, तो पुराने वीडियोस में जाकर ज़रूर देखें। और मध्य प्रदेश में कृषि एवं फसलों का जो दूसरा वीडियो है, वो हमको यहाँ पर देखना है आज। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में कृषि कृषि एवं फसलों के दूसरे महत्वपूर्ण पार्ट की। पहला प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किया जाता है? तो ये प्रश्न हमने पुराने वीडियो में देखा था, पिछले वीडियो में देखा था कि मध्य प्रदेश में जो जिले हैं, जिसमें खरगोन एवं खंडवा, जिनको सुनहरे जिलों के नाम से जाना जाता है, यह मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इनमें कपास का उत्पादन बहुतायत होता है। और खरगोन जिले में मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है वह विकल्प डी है, खरगोन जिला। मध्य प्रदेश के किस जिले में उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला स्थित नहीं है? बताइए। तो आपके सामने विकल्प दिए हैं, जबलपुर, भोपाल, इंदौर और भिंड। इनमें से कौन सा जिला है जहां पर उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला स्थित नहीं है ना? तो जहां पर जो फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, उनका परीक्षण किया जाता है, इनकी प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? बताइए। तो मध्य प्रदेश के जो 4 प्रमुख महानगर हैं, जिनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर आता है, तो चारों महानगरों में परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। और जबकि एक जिला है भिंड, ठीक है, यहाँ पर नहीं आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न था, है ना? ये पुराने प्रश्न हैं जो व्यापम और पटवारी परीक्षा, वन रक्षक, जेल प्रहरी जैसे परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको यहाँ पर हल कराया जा रहा है। साथ ही जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी कभी-कभी ठीक है, इस तरह के जो फैक्चुअल प्रश्न हैं उनको दिया है, तो उनको भी हमने यहाँ पर समाहित किया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी। मध्य प्रदेश के किस जिले में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादन होता है ना? तो वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक मिर्च उत्पादन के लिए जाना जाता है? बताइए। ठीक है, तो इसमें देखिए विकल्प दिए गए हैं, खरगोन है, भोपाल है, ग्वालियर है, विदिशा है। मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक जिला, ठीक है, तो बिल्कुल सही उत्तर लगभग जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो तो बता ही रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या है? बिल्कुल खरगोन, है ना? तो खरगोन, देखिए खरगोन किन-किन चीज़ों के लिए है, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? तो वो है खरगोन। ठीक है, तो मिर्च का भी सबसे बड़ा उत्पादक है खरगोन, इसके अलावा ठीक है, हम देख लें थोड़ा-सा खरगोन को, ठीक है, खंडवा, ये खरगोन। खरगोन जो जिला है हमारा, यहाँ पर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कपास का उत्पादन किया जाता है, सर्वाधिक मिर्च का उत्पादन होता है, सर्वाधिक मूँगफली का उत्पादन होता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो 3 महत्वपूर्ण फसलें हैं, मध्य प्रदेश में जो होने वाली महत्वपूर्ण फसलें हैं, जिनमें कपास, ठीक है, मिर्च है, मूँगफली है, इनका सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो वो देखने को मिलेगा आपको, खरगोन जिले में होता है। ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलेगा? खरगोन जिले में। और साथ ही आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र, मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र, कपास अनुसंधान केंद्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, मूँगफली अनुसंधान या मिर्च अनुसंधान केंद्र, ठीक है, मूँगफली या मिर्च अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर स्थित है? मिर्च या मूँगफली अनुसंधान केंद्र, तो ये भी कहाँ पे है? हमारे खरगोन में स्थित है। ठीक है, तो आपको 2 अनुसंधान केंद्र भी पता होना चाहिए, है ना? और ये तो पता होना ही चाहिए हमारा कि मिर्च और मूँगफली और कपास जैसी फसलों का उत्पादन मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सर्वाधिक प्रसिद्ध मुर्गे की नस्ल कौन-सी है?
है ना? वह मध्य प्रदेश का कौन-सा अ, मध्य प्रदेश की मुर्गे की कौन-सी नस्ल है, ठीक है, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है बताइए? ठीक है, आपको पता होगा जीआई टैग वगैरह भी मिला था, है ना? तो झाबुआ, झाबुआ का जो कड़कनाथ मुर्गा है ना? कड़कनाथ मुर्गा आपको अलीराजपुर में भी मिल जाएगा, झाबुआ में भी मिल जाएगा, है ना? लेकिन जो झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा है और इसको जीआई टैग वगैरह भी मिला है। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर कहा जाता है इसको, है ना? भौगोलिक संकेतक। और मध्य प्रदेश के अलावा ये आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल जाएगा और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को दोनों में कड़कनाथ मुर्गे को लेकर, ठीक है, जीआई टैग को लेकर एक कुछ समय तक प्रतिस्पर्धा भी चली है कि किस राज्य को जो है कड़कनाथ मुर्गे का जीआई टैग मिलेगा। ठीक है, ये एक ऐसा मुर्गा है कड़कनाथ मुर्गा, मुर्गों की एक ऐसी नस्ल है, ठीक है, जिसका सब कुछ काला होता है। जैसे उसका ब्लड भी काला है, उसका मांस भी काला होता है, ठीक है, पैर, नाखून, बाल, हर चीज़ जो है काली होती है। ठीक है, तो अपने आप में एक विशेष मुर्गा है ना कड़कनाथ। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है हमारा? कड़कनाथ है। ठीक है, उस कड़कनाथ मुर्गे को मध्य प्रदेश का गौरव भी कहा जाता है, तो याद रखिए, है ना? मध्य प्रदेश का गौरव, है ना? किसको कहा जाता है? तो कड़कनाथ मुर्गे को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में अफ़ीम की खेती की जाती है बताइए? मध्य प्रदेश के किस जिले में अफ़ीम की खेती की जाती है? ठीक है, तो मंदसौर, सागर, शिवपुरी, रायसेन बताइए। तो सही उत्तर क्या है इसका? मंदसौर है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले हैं जिनको ठीक है, जिसमें मंदसौर है और नीमच है, यहाँ पर आपको अफ़ीम की खेती मिल जाएगी। है ना? कहाँ-कहाँ पे? तो मुख्य रूप से यहाँ मिल जाएगी आपको मंदसौर में, मंदसौर। ठीक है? और ठीक है, गांजा वगैरह का जो खेती की जाती है गांजा वगैरह की, वो कहाँ पे की जाती है मध्य प्रदेश में? तो गांजा की खेती की जाती है खंडवा में। ठीक है, खंडवा में। और एक जिला है बुरहानपुर, ठीक है, खंडवा से अलग होकर एक जिला बना है जिसका नाम है बुरहानपुर। इसको कहा जाता है गंजेड़ियों का स्वर्ग, गंजेड़ियों का स्वर्ग। ठीक है, तो उत्पादन तो होता है कहाँ पे? खंडवा में गांजे का, है ना? लेकिन ठीक है, गंजेड़ियों का स्वर्ग क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे जो है ठीक है, गांजा फूकने वाले ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, है ना? इस तरह का है। ठीक है, कहा जाता है, ठीक है, किताबों में लिखा हुआ है ना? इस तरह की संज्ञाएं वैसे ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं किसी भी जिले को, है ना? ठीक है, तो ये थोड़ा सा नकारात्मक है ना? और मध्य प्रदेश में अफ़ीम की कृषि कहाँ पे की जाती है? अफ़ीम की खेती जो है मंदसौर और नीमच जिले में की जाती है और मुख्य रूप से कहाँ की जाती है? मंदसौर में की जाती है। और जो गांजा है वो अफ़ीम जैसे जो मादक पदार्थ है इनका उपयोग जो आयुर्वेद है वहाँ उसमें औषधि निर्माण में किया जाता है ना? उसके लिए जो है सरकार की परमिशन के आधार पर ही यहाँ पर ठीक है, गांजा और अफ़ीम जैसी फसलों की खेती की जाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का गठन कब किया? मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का गठन किस वर्ष किया है? ठीक है, बिल्कुल सीधा-सीधा प्रश्न है। तो इसका उत्तर आपको सीधा एक लाइन में पता होना चाहिए। 2017 में जो है इसका गठन किया गया था कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का। ठीक है, इसका गठन कब किया गया है? तो वो किया गया है 2017 में। ठीक है, कब किया गया है? तो 2017। ठीक है, इसके अलावा इससे संबंधित कुछ बातें और आपको पता होना चाहिए। ठीक है? ठीक है, तो वो कुछ बातें हम आपको आगे बताएँगे, जैसे मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड वगैरह है, ठीक है? उसकी स्थापना 1973 में की गई थी। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ठीक है? तो बोर्ड इसका गठन कब किया गया था? तो ये 1973 में इसका गठन किया गया था। और जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है ना? ये इसका गठन कब किया गया है? तो ये 2017 में इसका गठन किया गया है। ये चलिए, मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं बताइए? मध्य प्रदेश में
मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 7। ठीक है, कितने हैं क्षेत्रीय कार्यालय? तो वो 7 हैं। और अभी जो हमने आपको पीछे बताया, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, उसके अंतर्गत, ठीक है, ये जो मंडी के बोर्ड हैं, ठीक है, वो संचालित किए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जिसका गठन 1973 में किया गया, उसके अंतर्गत इन क्षेत्रीय कार्यालयों का संचालन किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो गया, 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सरसों एवं शहद का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए? ठीक है, तो हमने आपको पीछे पीछे जो हमने वीडियो देखा है ना, पीछे जो हमारी पिछली जो क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था, सरसों के उत्पादन के लिए जो आदर्श परिस्थितियां हैं वह मध्य प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र है, जिसको कहा जाता है मध्य भारत का पठार, है ना, वो अनुकूल परिस्थितियां हैं। तो इनमें देखिए कौन सा जो जिला है, आपको उत्तर की तरफ वाला जिला दिखाई देगा। ठीक है, तो वो जिला है आपको मुरैना दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो मुरैना जो है सरसों और शहद के उत्पादन में, ठीक है, अग्रणीय जिला है। ठीक है, तो ऐसे भी आप उसको याद रख सकते हैं। और पीछे हमने आपको बताया था कि सरसों का जो उत्पादन है उसके लिए टेम्परेचर चाहिए है 8 से 10 डिग्री सेल्सियस, है ना, जो ठंड का मौसम है। और वर्षा भी, पानी भी अच्छा चाहिए है। तो जो उत्तर भारत है वहाँ पे बहुत सारी, ठीक है, नदियाँ हैं, चंबल है, ठीक है, सिंध है, आसन, कूनो, है ना, ठीक है, बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं, चंबल की और सहायक नदियाँ भी हैं, है ना। तो वो जो क्षेत्र है पूरा, ठीक है, वह सरसों के उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियाँ रखता है। और मिट्टी वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है ही, जो उत्तरी मध्य प्रदेश है हमारा। ठीक है, तो उस कारण सरसों का उत्पादन वहाँ पे बढ़िया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा मुरैना। अगला, मध्य प्रदेश में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है, बताइए? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? ठीक है, तो मुरैना, विदिशा, होशंगाबाद और बालाघाट। ठीक है, पिछली क्लास में हमने आपसे बात की थी। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न देखिए पिछली क्लास से मिलते जुलते हैं इसमें। हमने पढ़ा था मालवा का जो शरावती गेहूं है ना, उसको, ठीक है, मालवा गेहूं के नाम से जाना जाता है, या जो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक प्रसिद्ध गेहूं है। तो मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध गेहूं है, मालवा का गेहूं, वो शरावती गेहूं है ना। उसमें ही हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का वह जिला जहां पर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है उसका नाम है होशंगाबाद, है ना। तो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन मध्य प्रदेश में किस जिले में होता है? तो वो होता है होशंगाबाद में। और साथ ही आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र, ये भी पावरखेड़ा, होशंगाबाद या नर्मदापुरम में है ना। कहाँ पे है? होशंगाबाद या नर्मदापुरम में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है? वहीं पे होगा जहाँ पर गेहूं का उत्पादन अधिक हो रहा है। ठीक है, पावरखेड़ा नाम से एक जगह है वहाँ पे, ठीक है, इसका उत्पादन होता है, अनुसंधान होता है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा बात करें हम बालाघाट की। ठीक है, तो बालाघाट में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक चावल होता है, धान। ठीक है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक धान या चावल का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो वो है बालाघाट। ठीक है, विदिशा, विदिशा में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक चना होता है। ठीक है, मुरैना में तो हमने देख लिया है सर्वाधिक सरसों हो रहा है, सरसों एवं शहद। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का बालाघाट जो है, ठीक है, धान का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा जिला है। होशंगाबाद गेहूं का उत्पादन करने वाला जिला है। विदिशा चना का उत्पादन करने वाला जिला है। मुरैना सरसों एवं शहद का उत्पादन करने वाला जिला है। ठीक है, इसी में हम बात करें तो आप देखेंगे जैसे नरसिंहपुर, ठीक है, नरसिंहपुर, इसमें आपको मिल जाएगा गन्ना। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला जिला नरसिंहपुर। अरहर, अरहर या तुअर की जो दाल होती है, तुअर, इसकी दाल का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा जिला। ठीक है, ये है। बात करें सोयाबीन की, सोयाबीन, ठीक है, तो उज्जैन हमारा, ठीक है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जो सोयाबीन का उत्पादन है वह किस जिले में होता है? तो वो होता है उज्जैन जिले में। ठीक है, चलिए, ठीक है, पीछे देखा हमने मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठीक है, चने का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो किस जिले में होता है? तो विदिशा जिले में होता है। मध्य प्रदेश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है, बताइए? ठीक है, मध्य प्रदेश में मूंगफली का सर्वाधिक या सबसे बड़ा जो उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो वो है हमारा
खरगोन, है ना। हमने पीछे देखा था खरगोन में जो है 3, ठीक है, 3 प्रमुख फसलें हो रही हैं। एक तो हो रहा है कपास, ठीक है, मूंगफली और मिर्च, ठीक है, ये हो रहा है। ठीक है, तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा जिला हो जाएगा? खरगोन हो जाएगा। इसके अलावा मुरैना, तो मुरैना में सरसों और शहद, ठीक है। मंदसौर में क्या हो रहा है? तो अफीम। नरसिंहपुर में हमने बताया आपको गन्ना, ठीक है, तुअर की दाल या अरहर की दाल, ठीक है, चना विदिशा में, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के ज़िले हैं, ठीक है, जो अलग अलग फसलों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? ठीक है, तो इस जिले में कौन फेस्टिवल भी मनाया जाता है? मक्का त्यौहार भी मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जिले का नाम है मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा है, ठीक है। वन लाइनर फैक्ट है, सीधा याद रखिए आप, ठीक है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो छिंदवाड़ा जिला है। और यहाँ पर कौन फेस्टिवल, ठीक है, कौन, ठीक है, कौन त्योहार या फेस्टिवल, फेस्टिवल, ठीक है, मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रख लेना आप, कौन फेस्टिवल किस अ, जिले में मनाया जाता है, तो वो मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला है, ठीक है, मक्का त्योहार के नाम से। ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अलग अलग जिलों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है, उस फसल को बढ़ावा देने के लिए, है ना, कृषि विभाग द्वारा या मध्य प्रदेश के कृषि मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। ठीक है, तो बस छिंदवाड़ा है, याद रखिए। अब साथ में छिंदवाड़ा में एक चीज़ और है, ठीक है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जो मसाले हैं वो भी छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिल जाएंगे, है ना। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कहाँ पे है? ये भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसका जो है क्लस्टर वगैरह, क्लस्टर, ठीक है, ये भी कहाँ मिल जाएगा आपको? तो ये भी छिंदवाड़ा में मिल जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन करने वाला, सर्वाधिक, ठीक है, मसाले, वो भी जिला कौन सा है हमारा? तो वो भी छिंदवाड़ा है, ठीक है। तो ये इतने तथ्य आपको छिंदवाड़ा जिले से पता होना चाहिए, है ना। चलिए, मध्य प्रदेश में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? ठीक है, तो बिल्कुल ये तो आपके लिए बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। गन्ना, तुअर की दाल वगैरह सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में होती है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश, है ना। भारत में सर्वाधिक गन्ने की मिलें कहाँ पे हैं? तो वो है मुंबई में, ठीक है। चलिए, ठीक है। और विश्व में चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? बताइए, ठीक है। तो ये आपके लिए प्रश्न है, ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए, ठीक है। ब्राज़ील को कहते हैं क्या? मध्य प्रदेश में गन्ने, ये हो गया है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए। चना, चाय, चीनी, मूंगफली, ठीक है। मध्य प्रदेश के द्वारा भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ उपलब्ध कराई जाती है ना। तो आपको पता होगा, मध्य प्रदेश जो है दालों के उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। कुल दालों के उत्पादन का लगभग 1/3 से अधिक, है ना, लगभग 35 से 40% हिस्सा जो है, ठीक है, मध्य प्रदेश के द्वारा उत्पादित किया जाता है, जिनमें प्रमुख दालें हैं सोयाबीन और, ठीक है, चने की दाल, है ना। तो यहाँ देखिए विकल्प में सोयाबीन तो दिया नहीं है ना। दूसरा क्या है? तो चना, इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो चना हो जाएगा, ठीक है। अगर विकल्प में सोयाबीन दिया होता तो सोयाबीन और चना दोनों हो जाते। देश में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बताइए, ठीक है। तो ये भी हमने पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में जो जैविक खेती है, इसकी शुरुआत वर्ष 2001-2 से कर दी गई थी। और प्रत्येक जिले में कुछ ठीक है, प्रत्येक जिले में कुछ विकास खंडों में कुछ गाँव को चयनित किया गया था, ठीक है। गाँव को चयन किया गया था और उन गाँव में जैविक खेती को प्रमोट किया गया था। उन गाँव को जैविक गाँव के नाम से हम जान रहे थे। ये बात है वर्ष 2001-2 की। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नीतिगत रूप से वर्ष 2011 में जैविक खेती नीति भी लाई गई, है ना। तो इन्हीं सभी आधारों पर हम कह सकते हैं, है ना,
कि भारत का वो पहला राज्य है मध्य प्रदेश जिसने जैविक खेती के क्षेत्र में, ठीक है, महत्वपूर्ण कदम उठाए, है ना, या प्रारंभ किया। देश में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने वाला मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। ठीक है, यहीं पे जो है अंगूर अनुसंधान केंद्र भी है ना। तो देखिए भोपाल है क्या, उज्जैन, ठीक है, तो भोपाल नहीं है, उज्जैन, उज्जैन नहीं है, उज्जैन गए के लिए है तो उज्जैन में है, ठीक है, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी है यहाँ पर, ठीक है, इंदौर, इंदौर में भी नहीं है, रतलाम है, ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, रतलाम हो जाएगा, है ना। रतलाम में ही क्या है आपका, ठीक है, एक तो अंगूर की खेती यहाँ पे ज़्यादा होती है, साथ ही अंगूर अनुसंधान केंद्र भी है, ठीक है, मध्य प्रदेश अंगूर अनुसंधान केंद्र, केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो वो भी आपके रतलाम में, ठीक है, स्थित है। चलिए, मध्य प्रदेश की केवल अलीराजपुर में पाई जाने वाली प्रसिद्ध किस्म नूरजहां किस फसल की, किस फल की किस्म है, बताइए। नूरजहां किसकी फसल किस्म है। ठीक है, प्रश्न ये एमपीपीएससी में भी कई बार पूछा गया है ना, और वनडे एग्जाम में भी तो पूछे जाता ही रहा है। ठीक है, बताइए। सेब है, अंगूर है, संतरा है, और आम है ना। तो ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सीधा सीधा ठीक है, वन लाइनर फैक्ट है। आम की क्या है, ठीक है, किस्में नूरजहां, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध किस्म है आम की, नूरजहां, है ना। और एक फैक्ट और याद रखिए आप, मध्य प्रदेश राज्य आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वो गोविंदगढ़ रीवा में है। मध्य प्रदेश राज्य आम अनुसंधान केंद्र, ठीक है, कहाँ पे है, तो ये है हमारे गोविंदगढ़ रीवा में, ठीक है, रीवा। ठीक है, तो जो नूरजहां किस्म है वो किसकी है, आम की है ना। कहाँ पर पाई जाती है, तो अलीराजपुर में पाई जाती है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि नूरजहां, ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मिलती है, तो वो मिलती है अलीराजपुर में, है ना। साथ ही मध्य प्रदेश राज्य आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो वो है आपके गोविंदगढ़, ठीक है, रीवा में। मध्य प्रदेश इस फसल से विदेशी मुद्रा की एक महत्वपूर्ण राशि कमाता है, बताइए। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए उसका उत्पादन भी बहुत अधिक मात्रा में होना चाहिए, है ना। तो इनमें से कौन सी आपको देखिए फसल दिख रही है जिसका उत्पादन अधिक मात्रा में होता होगा, ठीक है, तो मूंगफली का तो होता है, ठीक है, मूंगफली का होता है, कपास का भी होता है, ठीक है, गुलाब होता है लेकिन इतना अधिक नहीं होगा, ठीक है, इनमें सबसे अधिक होगा है, होता होगा, तो वो होता होगा सोयाबीन का, है ना। हमने आपको बताया था कि भारत का, ठीक है, लगभग 55 से लेकर 60% जो सोयाबीन है वह मध्य प्रदेश के द्वारा उत्पादित किया जाता है, और इसी कारण मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत का कुल कुल भारत के सोयाबीन उत्पादन का लगभग 55 से 60% हिस्सा मध्य प्रदेश के द्वारा उत्पादित किया जाता है, और कुल जो फसल आच्छादन क्षेत्र है उसका लगभग 53 लाख हेक्टेयर हिस्सा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, और उसमें से भी लगभग 22 से 25 लाख हेक्टेयर हिस्सा मालवा के अंतर्गत आता है। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा जो फसल बेचकर मध्य प्रदेश शासन को जो पैसा मिलता है ना, वह मिलता है सोयाबीन को, ठीक है, बेचकर। खेसारी दाल में जहरीला तत्व, ठीक है, इनमें से कौन सा पाया जाता है, बताइए। ठीक है, खेसारी दाल में जो है कौन सा जहरीला तत्व पाया जाता है, बताना है आपको। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है, ठीक है, विकल्प थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, विकल्प ए। ठीक है, विकल्प ए खेसारी दाल, ओडीएपी, ठीक है, ओडीएपी, ठीक है, BOAOCP, BOAO,
CP। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है, ठीक है, ए और सी दोनों। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए था, ए एवं सी, ठीक है, दोनों। ठीक है, ये खेसारी दाल जो है प्राकृतिक या वानस्पतिक दाल है। ठीक है, इसके अधिक सेवन करने से पक्षाघात, जिसको हम लकवा कहते हैं, पैरालिसिस, ठीक है, वो हो जाता है। ठीक है, और इसको कच्चा खाने से, ठीक है, कच्चा खाने से भी ठीक है, अलग अलग बीमारियां जैसे गठिया वगैरह है ना, गठिया है, पक्षाघात जैसी बीमारियां हो जाती हैं, है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सी दाल है जिसका सेवन अधिक मात्रा में कर लेने से पक्षाघात एवं गठिया जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो खेसारी दाल, खेसारी दाल में कौन से तत्व हैं, ठीक है, जो पाए जाते हैं, तो BO, AO, CP और, ठीक है, बीटा ODAP। ठीक है, ये क्या है, कुछ रासायनिक तत्व हैं जो इसको, ठीक है, इसमें जो जहरीलापन ला देते हैं या जिसके कारण जो है बीमारियां हो जाती हैं, वो है। अंकुर, अलंकार, गौरव किसकी किस्में हैं बताइए। ठीक है, तो हमने पीछे जो पिछला वीडियो देखा था, ठीक है, उसमें भी हमने आपको कुछ किस्मों को जाना था। अहिल्या, अलंकार, प्रतिकार, इंदिरा, जवाहर, ठीक है, इस तरह की किस्में थी। तो ये मध्य प्रदेश की जो स्टेट फसल है जिसका नाम सोयाबीन है, उसी की क्या है, किस्में हैं, है ना। तो सही उत्तर क्या है इसका, सोयाबीन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल नकदी नहीं है। ठीक है, तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि नकदी फसल कौन सी होती है। तो वे फसलें जिनको बेचकर, ठीक है, धन का अर्जन होता है, या उनको जिनको बेचकर हम पैसा कमा लें, है ना, या पैसा कमाने के लिए ही हम उनको ठीक है, उनको उनकी उपज करते हैं, तो ऐसी फसलों को नकदी फसलें कहा जाता है। तो इसमें देखें आप कौन सी फसल है जो नकदी फसल के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, मूंगफली, है ना। कुछ और आपको नकदी फसलों के बारे में हम बताएं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जैसे ठीक है, मूंगफली है, इसके अलावा गन्ना है, ठीक है, तंबाकू है, कपास है, मूंगफली हो गई, है ना, रबर, चाय, कॉफ़ी। ठीक है, तो ये सब जो फसलें आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, इनको जो भी किसान जो अपने खेतों में उपजाते हैं, तो वो केवल उनको बेचकर, ठीक है, कुछ धन प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए उनका क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो कौन कौन सी नकदी फसलें हैं जिनका आपको नाम पता होना चाहिए, तो उसमें मूंगफली, गन्ना, तंबाकू, कपास, रबर, चाय, कॉफ़ी। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी फसलें होती है, तो मूंगफली होती है, गन्ना होती है, ठीक है, तंबाकू नहीं होता है, तंबाकू एक जगह होता है रीवा में बस, कपास होता है, रबर नहीं होता है, ठीक है, चाय का उत्पादन भी नहीं होता है, कॉफ़ी का भी नहीं होता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में इतनी फसलें मिल जाएंगी, कुछ फसलें नहीं मिलेंगी आपको, है ना। तो इन सभी फसलों को, ज़्यादातर जो फसलें हैं मसाले या बागवानी फसलों के अंतर्गत आती हैं, बागवानी कृषि के अंतर्गत आती हैं ये। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है ना। तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश की राजकीय फसल या स्टेट जो क्रॉप्स है वो कौन सी है, तो वो हमारी सोयाबीन है, क्रॉप्स है ना, तो सोयाबीन। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित है बताइए। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये। ठीक है, बताइए। तो मध्य प्रदेश का ठीक है, सबसे बड़ा या पहला कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में, ठीक है, आधारताल के पास स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1964 में हुई थी। ठीक है, और मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। इसके अलावा एक और कृषि विश्वविद्यालय 2008 में स्थापित किया गया ग्वालियर में, ठीक है, गजरा राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो दूसरा मध्य प्रदेश का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो ग्वालियर है, ग्वालियर में है। तो मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो उनकी संख्या 2 है। पहला मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित है, जो 2 अक्टूबर 1964 में स्थापित किया गया था, और दूसरा कृषि विश्वविद्यालय 2008 में ग्वालियर में स्थापित किया गया, जिसका नाम है गजरा राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई बताइए। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 1971। ठीक है, सही उत्तर क्या है, क्या है, तो 1971 है। ठीक है, सीधा वन लाइनर फैक्ट है, याद रखिए आप। मध्य प्रदेश कृषि विभाग को आप किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का जो है कृषि विभाग का नया नाम है, पहले कुछ नाम
ठीक है, केवल मध्य प्रदेश कृषि विभाग था, आज किस नाम से जाना जा रहा है? तो मध्य प्रदेश किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है इसका सही उत्तर हो जाएगा? मध्य प्रदेश में राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई, बताइए? ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य कुक्कुट, ठीक है, पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, सीधा वन लाइनर फैक्ट है। ठीक है, 1982 में इसकी स्थापना की गई। याद रखिए कब की गई है? 1900, ठीक है, 82 में इसकी स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश में किस देश के सहयोग से महिला कृषकों के लिए प्रशिक्षण योजना चलाई जा रही है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, एक देश है जिसका नाम है डेनमार्क। ठीक है, पता होगा आपको, यूरोपियन कंट्री का देश है। ठीक है, तो डेनमार्क के सहयोग से जो सीमांत कृषक या महिला कृषक हैं उनको, ठीक है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है ना, कि वो कैसे छोटे से जगह में भी एक प्रभावशाली कृषि कर पाएँ, है ना, कम जो है लागत से अधिक मुनाफा प्राप्त कर पाएँ, है ना, आधुनिक कृषि तकनीकों को कैसे उपयोग कर पाएँ, है ना। तो उसके लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार और डेनमार्क सरकार, है ना, इनके सहयोग से, ठीक है, कुछ योजना या प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कृषि जोत का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है, बताइए? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक कृषि जोत है? ठीक है, कुछ हम आपको फैक्ट बता दें पहले कृषि जोत से संबंधित कुछ डेटा। ठीक है, इसमें देखिए आप, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो औसत कृषि जोत है, मध्य प्रदेश का जो औसत कृषि जोत है, मध्य प्रदेश में जो औसत कृषि जोत है, औसत कृषि जोत, ठीक है, ये है लगभग 1.78 हेक्टेयर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हर एक मध्य प्रदेश में जितने भी किसान हैं, ठीक है, जितने भी मान लो किसान हैं, उनमें से हर किसान के पास कितनी जगह है? तो वो है लगभग, ठीक है, 2 हेक्टेयर से कम है ना, 1.78 हेक्टेयर है ना। तो मध्य प्रदेश के प्रत्येक किसान के पास औसतन कितनी खेती है? तो वो है 1.78 हेक्टेयर। ठीक है, उसमें पूछा था सर्वाधिक जोत किसके पास है, तो उसमें ऑप्शन दिए हैं हरदा, ठीक है, कटनी, इस तरह के नाम है ना। तो मध्य प्रदेश का एक एक फैक्ट तो आपको ये पता होना चाहिए कि औसत कृषि जोत कितना है हमारा, तो 1.7 हेक्टेयर है। और इसमें एक जिला है हमारा हरदा। ठीक है, इसमें जो है किसानों का जो औसत कृषि जोत है वो लगभग है 5.6 हेक्टेयर के आसपास, मतलब 5 से ज़्यादा है। और वहीं बात करें कटनी की, है ना, कटनी में सबसे कम कृषि जोत है ना, ये 1 से भी नीचे है। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका हरदा, है ना। हरदा का जो औसत कृषि जोत है वो लगभग 5 हेक्टेयर है, मतलब हर किसान के पास लगभग 5 हेक्टेयर जगह है। वहीं बात करें कटनी की, है ना, तो कटनी में लगभग 1 हेक्टेयर से कम जगह है प्रत्येक किसान के पास, है ना, उसका मतलब ये है। ठीक है, तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश में कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है ना। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जायद की फसलें होती कौन कौन सी हैं। तो वे फसलें जिनकी बुआई फरवरी मार्च के महीने में कर दी जाती है, या मार्च अप्रैल में जिनकी बुआई हो जाती है, और मई और जून के महीने में इनको काट लिया जाता है, ऐसी फसलों को कहा जाता है जायद की फसलें। तो गर्मियों में आपको पता ही है ककड़ी, ठीक है, खीरा, तरबूज, खरबूज, इस तरह की चीज़ें आती हैं, है ना। तो ये सभी जो फसलें हैं, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, ये किसकी फसलें हैं? जायद की फसलें हैं। पूछा गया इनमें से कौन सी नहीं है, तो तिल नहीं है। ठीक है, तिल काय की फसल हो जाएगी? तिल हो जाएगी आपकी रबी की फसल। ठीक है, तिल है, सरसों है, राई है। ठीक है, ये सभी क्या है? तिलहन फसलें हैं, है ना। और ज़्यादातर जो है ये खरीफ या ज़्यादातर जो है रबी की फसलें हैं। मध्य प्रदेश, ठीक है, बी फॉर्म विकास निगम, ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा गलत हो गया है। मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो बताइए, आपने पीछे देखा है मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या 2 है। एक हमारे जबलपुर में है, ठीक है, दूसरा है ग्वालियर में। ठीक है, जबलपुर में जो है उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। और ग्वालियर में जो है गजरा राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2008 में हुई है।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो महत्वपूर्ण हमारे, ठीक है, 50 प्रश्न थे, ठीक है, उनको हमने कृषि से संबंधित, जो कृषि एवं फसलों से संबंधित जो महत्वपूर्ण 50 प्रश्न थे, उनको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में देखेंगे हम मध्य प्रदेश में पशुधन, पशुपालन और पशुओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण योजनाएँ चलाई जा रही हैं, और जो व्यापम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य परीक्षाओं में जो पुराने प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी प्रकृति क्या है, किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जुड़ने के लिए सभी का बहुत-बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।